मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िले में संस्कार और संस्कृति का एक प्रकोष्ठ बनाइए। देखिए, हम लोग कायस्थ हैं, हमारी उत्पत्ति काया से हुई है। चित्रगुप्त चित्त में भगवान ब्रह्मा के चित्त में गुप्त रूप से हम प्रकट हुए हैं। तो कुछ हमारा संस्कार है, हमारी बोली में, हमारी भाषा में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पीन में। तो ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं होने चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। गीता में भी भगवान ने कहा कि सत्य बोलो, अप्रिय मत बोलो। सत्य अप्रिय हो तो उससे दूर रहने की कोशिश करो। इसलिए हमारी वाणी में बहुत संस्कृति होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, और वैसे ही भाषा बोलिए जो दूसरे को ग्राह्य हो। छोटा बच्चा है, अगर उसको 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने के बच्चों को भूख लगती है तो उसके हाव भाव से उसकी माँ जान जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, उसकी बोली से, उसके हाव भाव से। तो हमारी संस्कृति ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को मिलें तो बहुत मधुर शब्दों में बात करें, किसी को जल्दी अपशब्द नहीं बोले। अपने मुखार बिंद से अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया जो दूसरे को छू गया, तो गांव में बोलते हैं कि बंदूक की गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं होती है, एक गांठ पड़ जाती है रिलेशन में। इसलिए आप एक बताइए हमारा क्या संस्कार है, हमारी क्या संस्कृति है, हमारी की परंपरा है, क्या धरोहर है। इसको पालन करने के लिए हर जिला में एक आपको संस्कार संस्कृति बनना चाहिए। मैं कोई एक दूसरा आदमी कठोर बात बोलता रहता, अभद्र बात बोल देता है, उसकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ तो इतना संयम रखिए कि उस बात को आप बोले ही नहीं, इससे प्रेम मोहब्बत बढ़ता है। IT प्रकोष्ठ के बारे में तो आपको सूचना हो गई है, लेकिन पहले की परिस्थिति में अब हर जिले में एक व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ होना चाहिए। नौकरी सरकार की नहीं मिलती है, तो व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ होगा, उसका मुख्य काम होगा। सरकार अभी छोटे छोटे व्यवसाय को उद्योग के लिए बहुत सुविधा देती है, और सुविधा लेने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। तो सुविधा लेने के लिए क्या सुविधा सरकार दे रही है, बैंक दे रही है, किधर स्कोप है। छोटे चीज़ में लागत के अनुसार प्रॉफिट ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ में खर्च करने के लागत के अनुसार प्रॉफिट कम है। इसलिए छोटे छोटे उद्योग को, व्यवसाय को चालू करने के लिए सरकार से क्या सुविधा है, क्या स्कोप है, इस चीज़ के बारे में जानकारी के लिए हर आपको जिले में एक व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ की स्थापना होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य कि साहब आपको उस ज़िले में या भारतवर्ष में जो कच्चा माल है, जो गांव में कच्चा माल है, उस पर उपलब्ध कोई चीज़ व्यवसाय करना। एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा टमाटर का उत्पादन होता है हजारीबाग में। हजारीबाग के लोग उसको विलायती बोलते हैं, और आपको कोई देखते हैं हजारीबाग बराबर जाता है, कोई कारखाना हुआ नहीं है, टमाटर सड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब कि छोटे उद्योग को करिए, कम से कम अगर बनाइएगा, और सोच लीजिए छोटे ही भाषा में कि हम अपने परिवार के लोगों को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो एक शहर में कम से कम 200-300 परिवार है। 200-300 परिवार अगर रेगुलर आपका टमाटर का उत्पादित सामान खरीदे या कोई चीज़ का सामान इस तरह का खरीदे, तो आपको क्या इनकम होगा। और पार्ट टाइम काम है, दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं। मसाला का बहुत तरह का व्यवसाय है, जो उसको प्रोत्साहन करने के लिए हमको एक ज़िले में आप व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ जरूर बनाइए। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रदेश स्तर पर है या हर ज़िले में बहुत लोग सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से शादी ब्याह के काम में बहुत व्यस्त रहता है। बहुत लोगों की हॉबी रहती है कि हम लड़का लड़की के शादी कराएं। मेरा इसमें एक आपसे सादर अनुरोध है कि हर ज़िले में एक वैवाहिक प्रकोष्ठ बनाइए। कहीं बना है, कहीं नहीं बना है। और आपको पहले जैसा शादी में ब्याह होने के लिए लड़का लड़की का एक अगुवा के रूप में काम करता था, उसको देखता था, उसको परिचय करता था, दहेज के बारे में बात करता था, ऐसी बातें हम नहीं चाहते हो। हमको चाहिए कि परिवार में अगर आपका लड़का है, लड़की है, तो पूरे परिवार के परिचय और लड़की का, लड़के का फ़ोटो, सारा उसका विवरण,
और आप किस तरह का लड़का चाहते हैं या किस तरह की लड़की चाहती है, इसका एक आपका कंप्यूटर में डाटा रहना चाहिए। और आप डाटा को एक दूसरे को सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये लड़का है लड़की है, ये रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ा काम होगा। शादी ब्याह पहले अगुआ रह करके अगुवाई करके शादी ब्याह अब नहीं होता है। पहले अगुवाई होता था इसलिए कि परिवार से परिवार की शादी होती थी। आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसको चाहता हूँ कि शादी परिवार का परिवार से हो तब संबंध बना रहता है। लेकिन आजकल के युग में लड़का लड़की की शादी होती है, तो कम से कम लड़का लड़की के बारे में पूरा विवरण अगर रहेगा, लड़की का विवरण लड़के वाले के पास, लड़का का विवरण लड़की वाले के पास, तो कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में उसको वेरीफाई करके लड़का लड़की का संबंध बातचीत करने में अच्छा रहेगा। हो सकता है इसमें आप साल में 1 या 2 दफे परिचय सम्मेलन करिए, एक जगह रखिए। हम तो बहुत देखे हैं, दूसरे कम्युनिटी में जाते हैं, परिचय सम्मेलन है। जब सेतपुर में एक जगह बहुत पहले हमने कराया था कि साहब आपको वहाँ पर एक हॉल में ऐसा रहे कि जो लड़की शादी योग्य है, जो लड़का शादी योग्य है, वो उपस्थित रहे। लड़की का अगर जो आप ये स्क्रीन पर फोटो और उसका बायोडाटा दिखाइए, वो लड़के का माँ बाप लड़का वहाँ उपस्थित रहे, लड़की भी बैठी रहे वहाँ, और लड़का के दिखाइए, तो मेरा अपना मानना है कि 10% शादी उसी दिन तय हो जाती है। अब लड़का का शादी बिना लड़की से बात किए, लड़की के देखे हुए, लड़की के बारे में जाने में नहीं होता है। लड़की भी लड़के के बारे में नहीं जानेगी तो शादी नहीं करती है। माँ बाप का रोल बहुत कम हो गया है। तो ये जानकारी रहने से, और कोई भी परिचय सम्मेलन में लड़का अपने माँ बाप से बोले कि हमको लड़की पसंद है, तो दहेज में नहीं लेंगे। दहेज तो हमारे समझ से दहेज की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पैसा लगता है, परोक्ष रूप से दहेज नहीं करके उसको परोक्ष रूप से शादी ब्याह में आने जाने में जो खर्चा होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आदान प्रदान हो इस काम में, तो आप बहुत अच्छा रहेगा। एक बात अभी अद्यतन रूप से देखिए कि सरकार ने एक योजना बनाई है अग्निपथ और अग्निवीर का। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको पहले भी लिखा है और इस चैनल के माध्यम से सादर अनुरोध करना चाहते हम प्रदेश जिला के महामंत्री को, अध्यक्ष को और पदाधिकारियों को कि आप इस पर एक चिंतन बैठक करिए कि क्या हमारे परिवार के बच्चों को ये सूट करता है। मैक्सिमम एज 23 वर्ष है और 4 वर्ष नौकरी कर रहा है, तो बोलता है कि 27 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, 12 लाख रुपया भी मिलेगा। और वैसे भी हम जानते हैं, मेरे पुत्र, मेरे साला का लड़का, मेरे भाई का सब फौज में है। मेरे पुत्र मेरे साथ रहते हैं, कमांडर हो के रिटायर किए नेवी से, देखते हैं उन लोग खर्चे बहुत कम है। और वो लोग चाहता है कि जब जवान रहता है तो काम करता है तो जोश रहती है। फील्ड में जो काम करने वाला लड़का जाता है, यंग रहता है, पहले 15 वर्ष की नौकरी किया तो 35-36 पे रिटायर करता है, फिर उसकी नौकरी दूसरे जगह मिली, वो काम करे, सरकार नहीं लेती है, क्योंकि उसको लड़ाई में जाना है, अगर पहाड़ पर जाना है, ठंडा जगह जाना है, जब तक यंग रहेगा तभी जा सकता है। और अगर हायर सेकेंडरी के बाद 4 वर्ष के गया हो तो 4 वर्ष के बाद फिर पढ़ाई चालू कर सकता है बिना माँ बाप का सहयोग से। लेकिन हम इसकी ये नहीं बोलते कि इसको ज्वाइन करिए ना करिए, इस पर आप बहुत गहन चिंतक करिए कि क्या इस जाने से फ़ायदा है। समाज के वैसे व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हो, जिनके पास बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए कम पैसा हो और तरक्की चाहता हो, स्वावलंबी होना चाहता हो, उसको आप प्रेरित करिए। जरूरी नहीं कि परिवार के सब आदमी को नौकरी लग जाएगा, कुछ हज़ार कुछ लाख आदमी को बहाल करना है, पूरा कंट्री से करना है। ऐसा अंदाज नहीं कि हम 23 वर्ष के हो गए, सेकेंडरी पास किया तो मेरी नौकरी लग गई फौज में, ऐसा नहीं है। फौज में नौकरी ऐसा नहीं लगी, बहुत कठिन काम है, देशभक्ति का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। इस पर चिंतन बैठक करके स्वेच्छा से परिवार के जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करिए, उनको आप बताइए कि तुमको जाना चाहिए, नहीं जाए तो मत जाइए। मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह है, व्यक्तिगत राय है। ये योजना कोई ख़राब नहीं है। ये आपको 27 वर्ष के बाद आपके पास एक राशि रहे, सरकार देती है 12 लाख, आपकी 10-12 लाख बचाइएगा, क्योंकि उसमें खर्चे कम होते हैं। फिर कुछ कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं।
इस पर चिंतन मनन करके तब आप कोई अपना निर्णय लीजिए। सरकार के साथ अगर कोई कुछ लड़के जो चाहते हैं या कुछ लोग उसमें इसका विरोध कर रहा है, आपको विरोध लगे तो करिए, हम उसमें मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले इस पर सोच लीजिए तब कुछ काम करिए। हो सकता है कि जो जेन्युइन आदमी चाहता हो जाने के विरोध का कारण नहीं जाए, सूचना के अभाव में नहीं जाए, क्या प्रोस्पेक्ट है उसकी जानकारी नहीं है। इस पर मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर एक चिंतन बैठक करिए। लेकिन चिंतन बैठक इसके लिए भी नहीं हो, चिंतन बैठक पहले हमने अभी चिंतन बैठक 4-5 जिलों को बुला के एक जगह किया है। योजना है कि हम दुमका में करें, हम आपको गिरिडीह में करें, जमशेदपुर में करें, लेकिन ये तो एक तालमेल के लिए, आपसे जान पहचान के लिए है। आप अपने ज़िले में चिंतन बैठक करिए कि आपके ज़िले में क्या हो सकता है, क्या योजना बना के उसका विकास होगा, बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत तरह की आपको योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, रोजगार के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में। आप ये सोच लीजिए, झारखंड ऐसा प्रदेश है कि इतने वनस्पति यहाँ पर, औषधि वनस्पति है, सिर्फ उस पर आधारित कोई काम करिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। परिस्थिति हमारे समाज की बहुत अच्छी नहीं है। हर आदमी का व्यक्तिगत इनकम, आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जिस तरह के एजुकेशन चाहे बच्चों को दे। एक तो हम थोड़ा अहम वाली कम्युनिटी है, तो पहले था कि हमारी कम्युनिटी नौकरी करती थी, प्रभावशाली थी। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, और उसमें सब तरह का चिंतन करिए कि राजनीतिक रूप से हम कैसे आगे बढ़े, सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़े, अगर स्वस्थ रहे। अभी आज 21 तारीख है, आज योग दिवस है, पूरा विश्व योग दिवस कर रहा है। श्रेय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को है। जिले में अगर योग के लिए कोई प्रकोष्ठ खोल सकते हो तो खोलिए, निर्धारित करिए फलाने दिन योग सिखाया जाएगा, आदमी सिखाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी काम करने के लिए मित्रों पैसा की ज़रूरत पड़ती है। और हमको अफसोस होता है कि साहब आपके यहाँ अगर एक ज़िले में जितना परिवार में जितने 18 बरस से ऊपर जुड़ती है, युवक है, महिला है, पुरुष है, 100 रुपया जमा करके उसको आजीवन सदस्यता मिलना है, एक प्रमाण पत्र मिलता है। और 100 रुपया जमा करके अगर सदस्य होता है, क्या 100 रुपया नहीं जमा कर सकता है? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आपको मोहल्ले में एक टीम बनाकर एक दूसरे के यहाँ जाके बोले तो 100% मेरा अपना अनुमान है, हमारा पर विचार है कि सब आदमी होगा, बन जाएगा मेंबर। और जब मेंबर 100 रुपये का जीवन बनेगा, एक अपना प्रमाण पत्र रखेगा, और आपको 100 रुपया जिला में रहना है, तो आपको खर्चे भी, पैसे की कभी अर्थव्यवस्था में ठीक होगी। दूसरी चीज़ कि कभी शादी भी होता है, हम लोग इंडिविजुअली किसको देते हैं, हर महीना कुछ सोचिए, करिए कि जो ऑफिस बेरर है, प्रतिष्ठित आदमी है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक है, अपने समाज के जो बीमार है, जिसका आय कम है, जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, छात्रवृत्ति देना है, बुक बैंक खोलना है, इस तरह की सुविधा के लिए कुछ स्वेच्छा से पैसा इकट्ठा होना चाहिए। और इसमें कमी नहीं है, मांगने वाले की कमी है, देने वाले की कमी नहीं है। मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, अभी हमने राष्ट्रीय कमेटी की थी, 100 आदमी बाहर से आ रहे हैं, दुनिया भर का खर्चा हुआ। अब बाद में ऐसा हुआ कि साहब हमको जितना चाहे, जो आदमी कहीं पैसा नहीं लगा, मेरे 11,000 रुपये खर्चा हुआ। लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लोग हैं, बहुत आदमी है, भाई खाना हम खिलाएंगे, एक समय का नाश्ता हम देंगे, खाना हम देंगे, रूम का खर्चा हम देंगे। आदमी की कमी नहीं है, मांगने वाले की कमी है। पैसा मांगे तो आपको नहीं देगा वो, लेकिन गाइड में उसको बोल के दे तो देगा। कितने बढ़िया तरीके से उसको आप प्रभावशाली रूप से उसको आप कन्विंस कर सकते हैं। इसी पर निर्भर है कि समाज में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को रखे जो पैसा देने वाला हो, कोई श्रम देने वाला हो, कोई बुद्धि देने वाला हो, कोई डॉक्टर हो तो फीस नहीं ले, वकील है तो फीस नहीं ले। इस तरह की भावना को आपको जरूर उत्पादित करना चाहिए, जिससे कि समाज का काम हो। अंतिम रूप से हम एक बात के लिए आपको बहुत जोर देना चाहते हैं कि हर जिले में जो इलेक्शन हुआ है, 15 प्रदेश के प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिला के अध्यक्ष चुना गया है,
मिनिमम 31 और मैक्सिमम 51 आदमी कमेटी बनानी है। जो प्रदेश की जिले के कमेटी में पदाधिकारी होंगे या आपको प्रकोष्ठ अध्यक्ष होंगे, उनको सक्रिय सदस्यता लेना संविधान के अनुसार जरूरी है। अंतिम रूप से राष्ट्रीय महामंत्री का पत्र आ गया कि जहाँ नहीं बना है, उन्होंने अधिकार दे दिया है कि राष्ट्रीय सचिव लोगों को कि आप लोग जाइए बनाइए। अगर वो नहीं बनेगा 500 रुपये का, तो उसको मान्यता हम नहीं देंगे। 500 रुपये का राशि में 225 रुपये तक जिले में रहनी है और 100 रुपये आपको खर्चा भेजना है आपको प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय समिति को। आप सोचिए, प्रमाण पत्र बनाने में, लिखने में और उसको आपके पास भेजा जाए तो 22 से 24 रुपये खर्चा उसको। तो जिला और प्रदेश को चलने के लिए आपको 275 रुपये तो खर्च करना है। खर्च करने से आप अगर जो हो जाते हैं कि हम इतना पैसा खर्च किए हैं, 500 रुपये जो 225 रुपये जिला में हो, तो आपको लगेगा कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, किसी के भरोसे नहीं बने हैं, हम सक्रिय सदस्य हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी जाइए, सक्रिय सदस्य जब तक नहीं है तब तक आपको कोई दायित्व नहीं मिलता। तो हम सक्रिय सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, दायित्व लेना चाहते हैं कि हम पदाधिकारी रहेंगे। ये तो ये बोलते हैं कि ये ग्रह नहीं है, ये ठीक नहीं लगता सुनने में, जानने में। इसलिए मेरा अंतिम सबसे निवेदन है जिला के सारे पदाधिकारियों से कि आपके यहाँ जिले में जो व्यक्ति पदाधिकारी बना है, जो व्यक्ति आपको विभिन्न प्रकोष्ठों का अध्यक्ष बना है, उससे आप 500 रुपये का राशि वसूलिए। आप विनती करिए, रिक्वेस्ट करके दीजिए, 225 रुपये अपने पास रखिए और 275 रुपया मेरे पास भेजिए, या 100 रुपये आप डायरेक्ट भेज सकते हैं वहाँ भी, लेकिन उसमें बहुत देरी होती है क्योंकि हमारी अनुशंसा प्रदेश का चाहिए। इसलिए 275 रुपया राशि अगर भेजते हैं तो जितना जल्दी भेजिएगा, एक मेरे यहाँ जाएगा दिल्ली, दिल्ली से आएगा पटना, पटना में बनता है, दस्तखत होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे लगता है कि हम सक्रिय सदस्य हैं और आपको ज़िले में भी कुछ पैसा रहता है काम करने के लिए। कुछ आदमी है अब बहुत काम करता है, उसके बाद पैसा नहीं, कैसे जाएगा भाई? कभी सोचते हैं कि जिला, प्रदेश और वो कैसे चलता है, कितना पैसा लोग खर्च करता। मेरा निवेदन है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और समाज के विकास में कुछ न कुछ आपका योगदान होना चाहिए। जिस धरती पर जन्म ली है, जिस समाज में जन्म लिए हैं, आपका कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेवारी है। जिम्मेवाराना तरीके से आप कुछ मदद करिए, सहयोग करिए, जिससे कि समाज आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रभूमि।